हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। दोस्तों, यदि आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए काफ़ी रामबाण होने वाली है। दोस्तों, आपको इस क्लास में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कराने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन वह जरूर पूछा जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक दे रखा है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं तो दोस्तों क्लास को आपको अंत तक ध्यान से देखना है। आपको एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है? तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1)(a)। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम ने 2005 इसमें नागरिकों को सूचना देने का जो अधिकार प्रदान करता है वो करता है अनुच्छेद 19(1)(a)। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 किस उद्देश्य से लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के तहत यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उसके तहत कोई भी नागरिक कितने रुपए शुल्क देकर के आवेदन कर सकता है? तो आवेदन शुल्क है वो कितनी है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, सूचना प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा है वो कितनी होती है? दोस्तों सूचना प्रदान करने की अधिकतम जो सीमा अवधि होती है, समय सीमा अवधि, वो कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार की जानकारी नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों बताएं, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत निम्न में से कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी, बाकी सरकारी नीतियों की जानकारी दे सकते हैं, संसद के निर्णय की, लोक निर्माण विभाग की जानकारी दे सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित RTI अधिनियम के अंतर्गत नहीं दे सकते। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम के तहत किसके पास प्रथम अपील दायर की जाती है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी आर्थिक दंड राशि लगाई जा सकती है? तो दोस्तों बताएं, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर अधिकतम जो मैक्सिमम है वो कितनी आर्थिक दंड राशि है वो लगाई जा सकती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25,000। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में सूचना देने से मना करने का प्रावधान है? तो कौन सी धारा है जिसमें सूचना देने से मना करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, धारा 8वीं। अगला क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 के तहत कितने वर्षों के पुराने रिकॉर्ड प्राप्त किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वर्ष। यानी RTI अधिनियम 2005 के तहत है वो 20 वर्षों के पुराने रिकॉर्ड है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम की धारा 6(3) का क्या उद्देश्य है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सूचना का ट्रांसफ़र करना। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस देश से प्रेरित होकर बनाया गया था? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में RTI लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों इंडिया के अंतर्गत जो सूचना अधिकार अधिनियम है इसको लागू करने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था?
आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राजस्थान सूचना आयोग है, इसमें सूचना आयुक्त की नियुक्ति है वो कौन करता है, किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूचना आयुक्तों का कार्यकाल है वो कितना होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, सूचना आयुक्त की अधिकतम आयु है वो कितनी हो सकती है? तो सूचना आयुक्त की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है, मैक्सिमम? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार किसे है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी भारतीय नागरिक को, सभी को आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रदान करने से इनकार करने की सूचना कितने दिनों में देनी होती है? तो दोस्तों बताइए, सूचना प्रदान करने से इनकार करने के लिए जो सूचना है वो कितने दिनों में देनी होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 30 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोक सूचना अधिकारी PIO समय सीमा में सूचना प्रदान नहीं करता तो नागरिक को किसके पास अपील करनी चाहिए? तो दोस्तों बताइए, लोक सूचना अधिकारी है वो समय सीमा में सूचना प्रदान नहीं करता है तो नागरिक को किसके पास अपील करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 31 धाराएं। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा किस धारा में दी गई है? बताइए, कौन से धारा में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारा 2F में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपील की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? बताइए, आरटीआई अधिनियम के तहत अपील की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 90 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार कितने दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति है वो कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकरणों की अपनी रिकॉर्ड प्रणाली का कंप्यूटरीकरण करना अनिवार्य है? तो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारा 4(1)(a) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम के तहत PIO लोक सूचना अधिकारी को कितने दिनों में सूचना उपलब्ध करानी होती है यदि यह किसी नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो? तो दे रखा है, लोक सूचना अधिकारी है, अधिनियम के तहत कितने दिनों में सूचना उपलब्ध करानी होती है उसको, और ये भी दिया गया कि यह यदि नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित हो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले कौन सा अधिनियम सूचना तक पहुंच को नियंत्रित करता था? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923। ये आरटीआई 2005 के पहले जारी था
अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, खुफिया ब्यूरो आईबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना आयोग में अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? कितने अधिकतम सूचना आयुक्त है वो राष्ट्रीय सूचना आयोग में हो सकते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी अपील करते समय फीस जमा नहीं करनी होगी? तो कौन सी धारा के अंतर्गत दिया गया है कि कोई भी अपील करते समय फीस जमा नहीं करनी होगी? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, धारा 19(3) के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितने अध्याय हैं? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 अध्याय। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की संख्या है वो कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्तों बताइएगा, आरटीआई अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 2019 में आरटीआई अधिनियम में संशोधन है वो किया गया था। तो दोस्तों ये टोटल 35 क्वेश्चंस थे आरटीआई अधिनियम 2005 से, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से। दोस्तों इनमें से एक क्वेश्चन है वो ज़रूर पूछेगा, तो दोस्तों आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपको इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।